Hello everyone, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amaze Learning. This is the third lecture of vector. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो सेकेंड लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने ये सारी चीजें वेक्टर एडिशन स्टार्ट किया था। ओके, इसके अंदर वेक्टर एडिशन के अंदर ये सारी चीजें कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, वेक्टर को नॉर्मली ऐड करना सिखाया था और कुछ नोट सिखाया था। ओके, आइए आज हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ एडिशन सिखाया था, आइए अब देखो। कल के लेक्चर को थोड़ा रिकॉल करते हैं एक एग्जांपल से। जैसे अगर कहीं पे लिखा हो 5 मीटर ईस्ट प्लस 10 मीटर वेस्ट, इसको कोई बोले ऐड कर दो, तो 5 मीटर ईस्ट का क्या मतलब, 5 मीटर ऐसे आगे जाओ, और 10 मीटर वेस्ट का क्या मतलब, यहाँ से 10 मीटर वापस आओ, यानी 5 तो यहाँ पे वापस आ गया और कितना वापस जाना होगा पीछे, और 5 वापस जाना होगा। तो सोचो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये यहाँ से फाइनली इधर कितना आ गए आप, 5 मीटर। सिंपल है, इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है। 5 मीटर वेस्ट का ईस्ट का मतलब 5 आगे जाओ और 10 मीटर वेस्ट का मतलब 10 वापस आओ, तो ओवरऑल कितना पीछे आ जाओगे, 5 मीटर वेस्ट, यानी आंसर हो जाएगा 5 मीटर वेस्ट। सिंपल है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। इसके अलावा कुछ एंगल वाले भी सिखाया था। ओके, चलो अब अगर कहीं बोला जाए 10 मीटर ईस्ट प्लस 5 मीटर साउथ, इसको ऐड करना है तो क्या करो, 10 मीटर ईस्ट का क्या मतलब, दिस इज 10 मीटर ईस्ट, इसमें ऐड करना है 5 मीटर साउथ। 5 मीटर साउथ का मतलब नीचे की ओर, इसको हाफ छोटा ड्रॉ करते हैं, ये 5 मीटर। ओके, दिस इज 10 एंड दिस इज 5, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ये निकालना, ये हमारा रिजल्टेंट है। तो बताओ ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आर। फिर से पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 5 का स्क्वायर 25, यानी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 125। इसको आप लिख सकते हो 5√5, सभी तो लिख सकते हो। ओके, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का कितना 25, तो 100 और 25 कितना हो जाएगा 125, इसको 5√5 भी लिख सकते हो। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये एंगल थीटा, थीटा कितना होगा बताओ, टेन थीटा आप लिख दो। टेन थीटा, इस थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हो गया 10। ओके, तो ये 5/10 कितना आ गया 1/2। टेन थीटा, टेन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं जो आपको याद है, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग इसको थीटा को ऐसे लिखना सिखाया ही था कि जब भी ऐसा हो तो टेन दूसरे साइड जाएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा और 1/2 लिख दो। अब बात है इस डायरेक्शन को रीड कैसे करा जाए, तो देखो ये थीटा है। अब अगर यहीं पे एक्सिस को अगर कंप्लीटली आप ड्रॉ करो तो कुछ एक्सिस इस तरीके से तो होगा, देखो ये और ये इस तरीके से, ये हमारा है साउथ डायरेक्शन और ये जो डायरेक्शन है हमारा ईस्ट है, सॉरी ये जो डायरेक्शन हमारा वो ईस्ट है, ईस्ट और साउथ के बीच है। ये थीटा किधर से, ईस्ट से। मैं बताया था कि हमें ईस्ट से नहीं लेना है, जिधर से थीटा है उसको पहले नहीं बोलना है, पहले कौन सा, ये साउथ बोलना पड़ेगा, साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा रिजल्टेंट का वो होगा, क्या बोलोगे इसको, रिजल्टेंट 5√5 मीटर एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 1/2, और इसको बोलना होगा हमें साउथ ऑफ, शॉर्ट में लिख दिया एस, साउथ ऑफ ईस्ट। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दो वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे। अभी तक हर कुछ सिंपल था। अब बच्चों नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 10 मीटर ईस्ट है, इसमें ऐड करो 10 मीटर
नॉर्थ ईस्ट, ये ऐड करो। देखो, और भी 2 वेक्टर लिया, 3 हो सकता है, 4 5 कितने भी वेक्टर हो सकता है। तो सिंपल लिया, पहले 10 मीटर ईस्ट में 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट को ऐड करना है। तो बोलोगे सिंपल सी बात है, 10 मीटर ईस्ट का तो मतलब, सॉरी 10 मीटर ईस्ट का तो ये मतलब है दिस इज 10 मीटर ईस्ट, इसमें हमें प्लस करना है। 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच से जाएगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। चलो इसको ऐड करना है। ऐड करने का तरीका भी आप जानते हो, क्या सिखाया था कि एक वेक्टर के हेड में दूसरे वेक्टर के टेल को ऐड करो। ये एक वेक्टर हो गया, इसके हेड में इसके टेल को ऐड करो तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब रिजल्टेंट कौन सा होगा, तो यही सिखाया था, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसको फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दो। अब बताओ बच्चों, अभी तक तो जब 2 परपेंडिकुलर था, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर इस तरीके से, तब तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते थे। यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे चीजों, बताओ। ये 10 है, ये भी 10 है, चलो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10। अगर ये परपेंडिकुलर होता ये और यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री होता, देखो ये एंगल अगर 90 होता तब तो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करते ना। अब तो देखो ये है कोई और एंगल, हमें ये वाला निकालना है जो येलो कलर से ड्रॉ किया गया है, ये रिजल्टेंट है हमारा, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। अब कैसे निकालोगे, अब तो आ गया ना क्वेश्चन मार्क, बताओ। ओके, तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा था। सबसे पहले एक ही लाइन में ईस्ट और वेस्ट के अकॉर्डिंग था, या नॉर्थ साउथ हो सकता है, एक ही लाइन पे ऐड करना बिल्कुल आसान है। 90 डिग्री पे अगर हो, ईस्ट में ऐड हो रहा हो, क्या नॉर्थ में ऐड हो रहा है, फिर वेस्ट हो सकता है, साउथ हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग 90 डिग्री पे कुछ भी होगा तो बहुत आसान होता है ऐड करना। लेकिन अगर कुछ ऐसे वेक्टर्स आ जाए जिसमें इसके अलावा भी कुछ हो, अब क्या करो। ओके, तो इसी चीज को हम लोग सीखने वाले हैं, एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उस फॉर्मूला के थ्रू हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आइए। इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे अभी थोड़ी देर में लिखूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप समझिए कि जो जिस 2 वेक्टर को ऐड करना है वो मैं वेक्टर लेता हूँ, कोई भी एक जनरल वेक्टर ले लेता हूँ। ये कोई वेक्टर है ए, ओके। इस वेक्टर में कोई दूसरा वेक्टर को ऐड करना है, चलो ऐसा लिखता हूँ। ये कोई वेक्टर है बी, दोनों के बीच का जो एंगल है वो है कुछ थीटा, इस तरीके से। ओके, ये वेक्टर है, इसको मैं बोल दूं ए एंड दिस इज बी। बोला क्या यहाँ पे हमसे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, मतलब ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी कैलकुलेट करना है, क्या क्या सिखाया था, तरीका तो ये है ना कि एक वेक्टर के हेड में, यहाँ इसका वेक्टर हेड है ना, इसमें इसके टेल को हमें लाना है, मतलब इसको यहाँ से मूव करके, ये जो वेक्टर है हमारे पास, ये वेक्टर है, इसको यहाँ से मूव करके पैरेलल यहाँ पे लाना है, तभी तो ऐड हो पाएगा ना, इसके हेड में इसका टेल आ पाएगा। अभी देखो ना, इसके टेल में इसका टेल ज्वाइन है, ऐसा तो नहीं होता है। एक वेक्टर का हेड जहाँ पे खत्म हो वहां से दूसरा टेल स्टार्ट होना चाहिए। ओके, तो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो देखो, एक न्यू डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। एक वेक्टर है इस तरीके से ए, ये वेक्टर हो गया हमारे पास ए। अब इसको पैरेलली बी को शिफ्ट करो यहाँ पे, इस तरीके से, एंगल को चेंज नहीं करना है, लेंथ वगैरह भी सेम रहेगा। ओके, ये हमारे पास वेक्टर ए और ये हो गया हमारे पास वेक्टर बी। ओके, अच्छा रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट तो यही होना है, सॉरी ऐसा ड्रॉ करते हैं, यहाँ से फाइनल पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर, ये है हमारा रिजल्टेंट आर। अब बात आ गई ये कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब देखो, ये बताओ ये एंगल थीटा है, अब मैं क्या करूं, अगर इसको, ये जो लाइन है बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा आगे की ओर एक्सटेंड करता हूँ, एक मिनट, इसको मैं आगे की ओर एक्सटेंड ऐसी ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन है ना। अच्छा,
और इसको भी यहां से अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसे समझो। ठीक, अब देखो कुछ नेम दे देता हूं इसको, इसका नाम दे देता हूं कुछ ओ टी, यहाँ पे एम और ये। अब अगर ऐसा कर दूं बच्चों तो देखो ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अब जो ट्रायंगल है ना, अभी तक तो पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये बताओ ओ पी एन, ये ट्रायंगल देखो यहां से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये रहा दिस, ओ से लेकर एन, एन से लेकर पी और पी से लेकर ओ। अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है, सोचो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं ना। क्लियर है? अच्छा, ये देखो ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब अगर इस पूरे बी को शिफ्ट करके यहाँ पे भी लाओगे ना, देखो इस बी को ही तो शिफ्ट करके यहाँ पे लाया गया है ना, ये हमारा ए और यहाँ से ये है हमारा बी, ये जो लाइन है ये क्या है, बी। इसका मतलब जो थीटा है, थीटा किसके साथ, इसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ ना, अगर इसको अगर एक्स एक्सिस बोलो तो इसके साथ ही तो एंगल है, ए के साथ एंगल है, तो यही वेक्टर है ए आगे की ओर, ए और बी, यानी ये जो एंगल है ये अब भी थीटा रहने वाला है, ये तो थीटा ही रहेगा। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, हमें रिजल्टेंट निकालना है, आर रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, ये रहा हमारा ओ से लेकर पी तक आर निकालना है रिजल्टेंट। इसके मैग्नीट्यूड का बात करो है ना, तो आप क्या बोलोगे आर निकालने के लिए, आप बोलोगे ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है इसमें तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ही सकते हैं, ओ से लेकर एन को आप बेस समझ लो और एन से लेकर पी तक को परपेंडिकुलर समझ लो। ओके, यानी अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि स्क्वायर रूट ऑफ, देखो समझना, इसको ध्यान से देखना, अगर मैं लिखूं ओ एन का होल स्क्वायर प्लस पी एन का होल स्क्वायर, डायग्राम में ध्यान से देखो तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओ एन यहाँ से देखो ओ से लेकर एन, ओ एन का होल स्क्वायर प्लस एन पी या पी एन इसका होल स्क्वायर, तो बताओ ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, यही तो हाइपोटेनस हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट। अब तो पाइथागोरस थ्योरम सिंपली लिखा हुआ है। ओके, अच्छा ओ से लेकर एन है, ओ एन को लिख सकते हो ओ एम प्लस एम एन, ओ एम प्लस एम एन, यही तो है। चलो तो नेक्स्ट लाइन में मैं इसी को ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे ओ एन को लिख देता हूँ ओ एम प्लस एम एन का होल स्क्वायर प्लस पी एन तो था ही था, पी एन का होल स्क्वायर। अब अगर आपको कोई पी एन कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दे और यहाँ पे कोई एम एन कैलकुलेट करके लिख दे तो हमारा काम हो जाए, क्योंकि ओ से एम तक तो हमें पता ही है कि ए होना है। अब ये कैसे निकालोगे, देखो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, देखो आप ट्रायंगल देखो एक छोटा सा, मैं ऐसा लिखता हूं, ध्यान देना, इन ट्रायंगल एम पी एन, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल एम पी एन, एम पी एन, ये देखो ये छोटा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे साइन थीटा, देखना ध्यान से, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, ये है थीटा, सिर्फ इस ट्रायंगल के बारे में सोचना है, ये छोटा ट्रायंगल, इस साइन थीटा क्या होगा, थीटा के सामने ये तो परपेंडिकुलर है। ओके, और हाइपोटेनस कौन सा है, ये साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस नोन है, देखो बी, ये तो बी है और ये परपेंडिकुलर है, ये नहीं पता। ओके, चलो थोड़े टाइम के लिए इसको मैं परपेंडिकुलर ही लिख देता हूँ, ये परपेंडिकुलर है कितना, पी से लेकर एन ही तो है, तो यहाँ पे लिख दूं मैं पी एन परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस, तो पता ही है कि बी है, जो भी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से पी एन कैलकुलेट हो गया, पी एन क्या हो जाएगा, ये बी से मल्टीप्लाई होके वेक्टर बी एज इट इज रखता हूँ, देखो इसके ऊपर एरो ड्रॉ नहीं करता, उसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। देखो पी एन कैलकुलेट हो गया कितना, बी साइन थीटा।
सिमिलरली अगर आप cos थीटा यूज करते हो, देखो cos थीटा, देखो इसमें cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस, इस थीटा के लिए ये क्या हो गया, बेस, और ये हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस तो हो जाएगा mn, और हाइपोटेनस फिर से भी, तो यहाँ से देखो mn भी हम फाइंड कर लिए, b cos थीटा, देखो b cos थीटा, इसका मतलब ये जो mn है वो है b cos थीटा, और pn जो है वो हो गया b sin थीटा। अब तो कुछ करना ही नहीं, अब बिल्कुल सिंपल हो गया। देखो अब इसी को हम लोग आगे अगर लिखें, यही हमारा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का क्या मतलब, ओ से लेकर पी तक का बात हो रहा है। आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ ओ एम, ये ओ एम कितना है, ओ से लेकर एम, ये तो ए ही है, ए प्लस एम एन, ये एम एन कितना है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस पी एन, पी से लेकर एन, ये कितना है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, आइए इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। अब इसको थोड़ा सा ओपन करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a और b कॉस थीटा, सिंपल है ये, आप करके देखोगे, प्लस इसका स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, ये तो ए स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो ये रहा बी स्क्वायर, यहाँ पे है बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी है बी स्क्वायर। देखो ये बी स्क्वायर, इन दोनों बी स्क्वायर से एक बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ये सब कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा ना, है ना, प्लस देखो ये तो लिख लिया, अब ये रहा 2a b cos थीटा, तो ये आ गया हमारे पास। देखो एक फॉर्मूला बन के आ गया, ए स्क्वायर प्लस ये तो 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये है रिजल्टेंट आर। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो फॉर्मूला क्या आ गया, दो वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको काफी अच्छे तरीके से याद रखना है। रिजल्टेंट, अभी तक तो रिजल्टेंट आया ना, ये मॉड का बात हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, सिर्फ इसका बात हो रहा है। देखो ये जो रिजल्टेंट है ना, इसके मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है। अब हमें डायरेक्शन भी तो बताना है ना, ये डायरेक्शन कौन सा है, ये एंगल, इस एंगल को मैं कुछ अल्फा लिख देता हूँ ना, मिनट, इस एंगल को मैं अल्फा से डिनोट करता हूँ। अब अगर बच्चों कोई आपसे पूछ ले कि ये अल्फा निकालो, तो tan अल्फा, आप पूरे ट्रायंगल को देखो, यहाँ से लेकर ओ पी एन और ये फिर ओ, इस ट्रायंगल में tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये कौन सा है, बी साइन थीटा, और बेस कौन सा है, ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए प्लस एम एन, यानी कि बी कॉस थीटा, यानी बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, चलो नीचे लिखता हूँ इसको, देखो tan थीटा, आप देखते रहना, मैं लिख देता हूँ बस, tan अल्फा का बात किया जाए तो ये था हमारा बी साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा,
ठीक है, यहाँ से आप अल्फा लिख सकते हो एग्जैक्टली, tan दूसरे साइड जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, और ये लिख सकते हो आप बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। देखो कितना सिंपल है ना। ये भी फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये एंगल निकालने का फॉर्मूला। जब भी दो वेक्टर ए और बी है और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा गिवन है तो एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एंगल किसके बीच है, रिजल्टेंट। यहाँ पे समझो, ये जो एंगल है रिजल्टेंट अल्फा, देखो यहाँ डायग्राम में देखो तभी समझ आएगा आपको। ये देखो रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल है अल्फा, ए और बी को ऐड किया तो रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए के बीच का एंगल है। इसको आप समझो, ये है एंगल, ये कौन सा अल्फा है ना, ये अल्फा, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है ना। यहाँ पे जो लिखा हो इस टर्म को बस याद रखना है, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो जो ऊपर लिखा हो वो नहीं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ए, यहाँ पे जो भी लिखते हो, या ऐसा समझो जो भी ऊपर में लिखते हो बी, उसके साथ में जो दूसरा वाला है ना, यहाँ ए और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल है वही होता है। अच्छा, ये तो अल्फा। अगर कोई पूछता आपसे बी के बीच का एंगल, रिजल्टेंट और वेक्टर बी के बीच का एंगल, तो फिर आपको ये बी कहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है, और ए यहाँ पे, यानी ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा होता। तब जो अल्फा होता वो किसके बीच होता, बी और रिजल्टेंट के बीच का एंगल, ये याद रखना। और ये एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया। ये काफी बेसिक चीजें था, ये बेसिक डेरिवेशन था, है ना। अब इसको बोलते क्या है, ओके आइए। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखो ये क्या चीज है, ये जो दो वेक्टर को ऐड किया, ये ए है हमारे पास वेक्टर, इसको देखो ध्यान से, ये ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और ये तीसरा वेक्टर सी है। तो ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ओ से लेकर एम तक एक ट्रायंगल है, एम से लेकर पी तक एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल का दो साइड है, तो दो साइड को अगर हम एक ऑर्डर में ज्वाइन करें, और फिर जो तीसरा साइड होगा, यही तो है इनिशियल पॉइंट को फाइनल से ज्वाइन करने वाला, तो ये तीसरा साइड क्या होता है, रिजल्टेंट का। कभी भी अगर तीन हमारे पास कोई दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर को हम यूज करके दो साइड एज्यूम करके हेड और टेल, अल्टरनेट हेड एंड टेल के टर्म में ज्वाइन करते हैं। एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर, तो दो तो हो गया, मतलब ट्रायंगल का दो साइड तो हो गया। तो जो तीसरा साइड होता है ना, वो हमें रिजल्टेंट देता है। क्लियर है, जब भी दो साइड हम लेते हैं, तीसरा साइड अपने आप क्या दे देगा, रिजल्टेंट देगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ऐसा हेडिंग कहीं पे भी दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या हो गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी को समझने का एक दूसरा तरीका भी है, वो क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हम आगे बात करेंगे, अभी के लिए आप ये समझो मैं क्या सिखाया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि जब भी दो वेक्टर दिया हो तो उसको हम अल्टरनेट हेड और टेल के टर्म के फॉर्म में क्या करते हैं, दो साइड ट्रायंगल का ड्रॉ करते हैं, और फिर थर्ड साइड जो हम बनाते हैं वही हमारा दोनों का रिजल्टेंट होता है। यही था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेम में कुछ भी नहीं लिखा है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओके। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू।